आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय जो उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से हमें दिखाया है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को परमेश्वर के वचन से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और सवाल है, क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं, या क्या आपके हृदय के अंदर ये इच्छा है कि आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? इस विषय में बाइबल हमें क्या बताती है और क्या सिखाती है, बाइबल के कुछ उदाहरणों से इस सवाल के उत्तर को आज हम लोग इस वीडियो में देखने और जानने का प्रयास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 से 27 वचन और लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से 10 वचन के अंदर हम लोग दो सरदारों के बारे में पढ़ते हैं, और दोनों धनवान हैं, दोनों यहूदी हैं, और एक जो है व्यवस्था का प्रतीक है और दूसरा अनुग्रह को दर्शाता है। दोनों में से एक सरदार जो है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 से 27 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं। स्वयं पूछता है यीशु मसीह के पास आकर, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? सिर्फ एक ही उत्तम है, वो है परमेश्वर। और तू व्यवस्था को तो जानता ही है, व्यवस्था का पालन किया कर कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, किसी बात का लालच न करना। और ये व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, उत्तर देता है यीशु मसीह को कि इन सब आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं। तो ये व्यवस्था के अनुसार जीवन को जीने वाला, व्यवस्था को मानने वाला एक यहूदी व्यक्ति था, और व्यवस्था के अनुसार स्वयं की धार्मिकता को स्थापित करना चाहता था। ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो लड़कपन से ही बहुत व्यवस्था जो मूसा ने दी है उसके अनुसार जीवन को जी रहा हूं, व्यतीत कर रहा हूं। अपनी धार्मिकता वो यीशु मसीह के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा था, और कर्मों में ज्यादा विश्वास रखता था। आगे यीशु मसीह ने उसको एक बात और कही। यीशु मसीह ने उसको कहा, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। इसने सिर्फ सवाल पूछा, लेकिन यीशु की जब आज्ञा का पालन करने की बात आई तो पालन नहीं किया। और लिखा है लूका उसका 18 अध्याय 23 वचन में, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। तो इस व्यक्ति का, धनवान व्यक्ति का ज्यादा अत्यधिक प्रेम जो है वो धन से जुड़ा हुआ था। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, धनवान होने में कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर लोगों को धन की आशीष देता है, लेकिन हमारा भरोसा धन में नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। धन सिर्फ हम लोगों के आवश्यकताओं को के लिए परमेश्वर हमें देता है, ताकि हमें आशीष परमेश्वर दे और हम लोग किसी और व्यक्ति के लिए भी आशीष का कारण बने। आगे हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं एक और धनवान व्यक्ति के विषय में, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से 10 वचन में पढ़ते हैं। जो जक्कई के विषय में हम लोग पाते हैं, जक्कई सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में इस बात को मैंने रखा कि क्या आपके अंदर आप यीशु को देखना चाहते हैं? तो जक्कई यीशु को देखना चाहता था, इसीलिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ा, और वहां से यीशु मसीह ने उसको देख लिया और उसको आवाज लगाई, जक्कई झट नीचे उतरा। और उसके बाद यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं कि यीशु उसके घर में गया, और जब यीशु उसके घर में गया तो अनुग्रह उसके घर में हो गया, उसके जीवन पर हो गया, और उस अनुग्रह के द्वारा उसके अनंत जीवन भी मिल गया। तो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, जो जक्कई जो पापी व्यक्ति था, क्योंकि चुंगी लेने वालों को उस समय पर पापी समझा जाता था, अनुग्रह जब उसके जीवन में हुआ, उसके घर पर हुआ, तो उसने अनंत जीवन को पा लिया, उद्धार को पा लिया। जक्कई आदि संपत्ति कंगालों को बांटने के लिए तैयार हो गया। यहां पर हम लोग इस बात को पाते हैं, पहला व्यक्ति जब यीशु मसीह ने बोला अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे, बेचकर कंगालों को बांट दे, तो वो उदास हो गया। लेकिन ये मारे खुशी के वजह से, क्योंकि अनंत जीवन इसको मिला, उद्धार इसको मिल गया, अनुग्रह इसके ऊपर हुआ, तो यीशु मसीह ने उसको कोई आज्ञा नहीं दी कि उसको अपनी धन संपत्ति बांटनी है, लेकिन वो अपनी खुशी से ही बोल रहा है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 से आगे के वचन, जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में इस बात को देखा, आइए हम लोग अपनी समझ के लिए इन वचनों को पढ़ लें। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना,
अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो ये व्यक्ति स्वयं की धार्मिकता के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार, जो मूसा ने व्यवस्था दी थी उसके अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति था। और दूसरा व्यक्ति जो है वो जक्कई, वो अनुग्रह के अनुसार, वो एक पापी व्यक्ति था, लेकिन अनुग्रह के द्वारा उसने उद्धार को जान लिया। तो ये स्वयं की धार्मिकता के विषय में, स्वयं के धार्मिक कामों के ऊपर, कर्मों के ऊपर घमंड करता है और बोलता है कि मैं तो लड़कपन से ही इन आज्ञाओं को मानता हुआ आया हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय के अंदर हम लोग एक दूसरे धनवान व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया, और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। तो क्रिसमस का सही अर्थ या सच्चा अर्थ जो है वो है हृदय का सच्चा रूपांतरण, हृदय के अंदर बदलाव आना। तो इस व्यक्ति के अंदर, जक्कई के अंदर हृदय में बदलाव आया, उसका हृदय बदल गया। वो धनवान व्यक्ति था, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अपनी संपत्ति का आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और जिस किसी का अन्याय से ले लिया है उसको 4 गुना विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत उनको लौटा दूंगा। और यीशु मसीह इसके विषय में बोलते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो ये जो हम लोग जक्कई के जीवन के विषय में यहाँ पढ़ते हैं, हम लोग बचपन से संडे स्कूल से इस बारे में जक्कई के जीवन के विषय में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ये अनुग्रह यानी यीशु मसीह की दया इसके ऊपर हुई, जब यीशु मसीह ने उसके ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो अनुग्रह के द्वारा ये पापी व्यक्ति बदल गया, पापी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया। जक्कई के जीवन से कुछ और बातों को हम जानेंगे। जक्कई यरीहो में चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। यहूदी समुदाय के लिए नहीं, लेकिन रोमी साम्राज्य के लिए काम करता था। चुंगी लेने वालों को पापी और भ्रष्ट कहकर तिरस्कृत किया जाता था। जक्कई यहूदी था, अब्राहम का वंशज था, लेकिन संसार में खोया हुआ था या पाप में जीवन बिता रहा था। यीशु को, उसके अंदर एक अच्छी बात यह थी कि वो यीशु को देखना चाहता था, और वह नाटा था, उसकी हाइट कम थी। जक्कई दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और जब यीशु मसीह उस पेड़ के पास से गुजरा तो यीशु मसीह ने जब उसका नाम लेकर पुकारा, हे जक्कई, नीचे उतरा, तो वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल, यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपसे ये बात पूछना चाहता है, अगर यीशु मसीह आपको बोले, आपसे बातचीत करे, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या यीशु मसीह के कहने से जक्कई तो उसी समय उसको आनंद से अपने घर ले गया? क्या आप इस वीडियो को जब सुन रहे हैं, क्या आप उसको अपने घर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में यीशु को लेकर जाना चाहते हैं?
तो जक्कई नाम का जो इब्रानी भाषा में अर्थ है वो है शुद्ध और निर्दोष। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय के अंदर जो वचन है, ना तो उसका जीवन शुद्ध था ना वो निर्दोष था। लेकिन जब यीशु मसीह को उसने जान लिया, उसने उद्धार को जान लिया, तो वो उसका जीवन शुद्ध हो गया और वो निर्दोष भी ठहराया गया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को जान लिया और यीशु मसीह के द्वारा वो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, निर्दोष उसको ठहरा दिया गया। अगर हम बाहरी सांसारिक तौर पर देखें तो वो एक पापी व्यक्ति था और पापियों के लिए यीशु मसीह आया। और जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसके ऊपर यीशु का अनुग्रह हुआ, तो उसने उद्धारकर्ता को जान लिया, क्योंकि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया है। हो सकता है आज पाप में आप जीवन जी रहे हो, यीशु आपके हृदय में आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है। क्या आप उसको अपने घर लेकर जाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। या आप बोलेंगे नहीं नहीं, अभी मुझे अपना घर जाके ठीक करना है, अभी मैं यीशु को नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं अभी पाप में जीवन जी रहा हूं या पाप में जीवन जी रही हूं। तो ये सवाल है जो आपको इस समय पूछना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं, अपने हृदय को जांचिए। अगर आपका जीवन में कुछ भी पाप है तो यीशु के सामने अभी उसको स्वीकार करें और यीशु के लिए अपने हृदय को साफ करें। और इस क्रिसमस के समय में अपने हृदय में यीशु मसीह को आमंत्रित करें, क्योंकि वो आएगा तो अनुग्रह लेकर आएगा और आपके जीवन को, जैसा जक्कई का पाप में जीवन से पवित्र या शुद्ध और निर्दोष जीवन उसका बना दिया, आपका भी जीवन वो शुद्ध करने में सामर्थी है और आपके जीवन को भी वो निर्दोष करने में सामर्थी है, क्योंकि उसका लहू वो निर्दोष था, निष्कलंक था, निष्पाप उसने जीवन को जिया। उसका लहू आपको शुद्ध करेगा और यीशु मसीह आपको सच्ची शांति और सच्चा आनंद आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके जीवन में लेकर आएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से 4 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं कि जक्कई को, यीशु मसीह को जक्कई देखना चाहता था और वो आगे दौड़कर उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। लिखा आगे, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो यीशु मसीह जक्कई का नाम जानता है। यीशु मसीह आपका भी नाम जानता है। यीशु मसीह आज आपको नाम लेकर पुकार रहा है। यीशु मसीह आपके नाम से बोल रहा है, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह आज आपके घर में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है। वो कल नहीं, आज, उद्धार का दिन आज है। यीशु मसीह आज ही आपको पुकार रहा है। 6वां वचन, वह जक्कई तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरा घर अभी ठीक नहीं है, मुझे जाकर घर में सफाई करनी है। लिखा है तुरंत उतरकर, बड़े आनंद से। जो क्रिसमस का जो ये महीना चल रहा है, क्रिसमस का समय है आनंद का। और ये आनंद, सच्चा आनंद कौन सा है? सच्चा आनंद यीशु मसीह जब आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारे घर में आता है, हमारे परिवार में आता है, हमारे हृदय में आता है, तो सच्चा आनंद वही देता है। तो कोई बहाना नहीं बनाए कि मेरा अभी जीवन ठीक नहीं है, मैं अभी पाप में जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं। आप जैसे हैं, यीशु मसीह के नाम को पुकारें और यीशु मसीह आपको उस पाप से आजाद करेगा। 8वां वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। सच्चा परिवर्तन, उसका धन के प्रति कोई लालच नहीं रह गया। वो अपनी संपत्ति को गरीबों को बांटना चाहता है और जिस किसी का अन्याय से लिया है उसको 4 गुना इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ लुटाने के लिए यहाँ पर निर्णय लेता है। 9वां वचन, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप पहले से एक मसीह व्यक्ति हो सकता है आपने यीशु मसीह को पहले से जाना है। अगर जाना है, आपका यीशु मसीह प्रभु और उद्धार करता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर नहीं, तो आज ही उद्धार का समय है। यीशु आपको नाम लेकर पुकार रहा है। यीशु ने जक्कई पर दृष्टि की, यीशु की दृष्टि आज आप पर लगी है। उसका नाम लेकर उसने पुकारा। यीशु आज आपको नाम लेकर पुकार रहा है और यीशु आपको कहता है, मुझे आज तेरे घर में, तेरे हृदय में रहना अवश्य है। आप जक्कई के समान उसको तुरंत आनंद से उसे अपने घर में बुलाते हैं या नहीं, ये निर्णय आपका है। कहीं ऐसा तो नहीं उस धनवान व्यक्ति की तरह जो उदास होकर चला गया
आप बोलें कि नहीं मैं तो अगले महीने में या अगले साल में या बाद में देखूंगा या बाद में देखूंगी, ऐसा नहीं, आज ही उद्धार का समय है। यीशु को सच्चे हृदय से पुकारें। जक्कई के अंदर हम लोग इस इच्छा को देखते हैं कि जक्कई यीशु को देखना चाहता था, और मत्ती उसका 5 अध्याय 8 वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और जक्कई का नाम का अर्थ ही हमने देखा कि शुद्ध होना। तो जक्कई अपने आप में शुद्ध नहीं था, लेकिन उसका मन यीशु मसीह ने देख लिया। उसका मन शुद्ध था, मन के अंदर इच्छा थी कि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। आज आपके मन को यीशु मसीह जानता है। मैं आपके मन को नहीं जानता, कोई इंसान किसी के मन को नहीं जानता, लेकिन यीशु आपके मन की इच्छा को भी जानता है। बाइबल में वह अपने विश्वास और अपनी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा कंगालों को देता हूं का निर्णय लेता है। मैं आपको यहाँ नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी संपत्ति को बांट दें, लेकिन अगर आप कंगालों की शुद्धि ले सकते हैं, जो भी उनको इस सर्दी के सीजन में अगर आप उनको भोजन दे सकते हैं तो जरूर दें, और अगर आप उनको कोई कपड़े दे सकते हैं तो जरूर बांटें, क्योंकि जो क्रिसमस का सीजन है, बाइबल जो है वो हमें यही सिखाती है कि हमें कंगालों की, विधवाओं की, अनाथों की शुद्धि लेनी है। यशायाह उसका 43 अध्याय 1 वचन में लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यीशु मसीह आपको नाम लेकर बुलाता है। यीशु आज आपके घर और परिवार और जीवन और आपके दिल में आना चाहता है। जक्कई चुंगी लेने वाले से यीशु का चेला बन गया। एक पापी व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह का चेला बन गया। पापी मनुष्य से परमेश्वर की संतान बन गया, क्योंकि उसने तुरंत यीशु को आनंद से अपने घर में वो लेकर गया। यह सरदार सुनकर बहुत उदास हुआ। पहला सरदार के विषय में हमने इस बात को जाना जब यीशु मसीह ने उसको कहा, तेरे अंदर एक बात की घटी है, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। लेकिन जक्कई तैयार था। आज सवाल यह है, क्या आप तैयार हो यीशु को अपने घर में, अपने जीवन में, इस क्रिसमस के सीजन में आमंत्रित करने के लिए? अपने हृदय को तैयार करें। जब अपने घरों को क्रिसमस के समय पर आप सजा रहे हैं, अपने हृदय को सजाएं। सच्चे आनंद को देने वाला यीशु आपके हृदय में आना चाहता है। इस क्रिसमस के समय में जब आप अपने घरों को सजाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं, तो अपने हृदय को भी तैयार करें, ताकि यीशु मसीह आपके हृदय में आए, आपके परिवार में आए और आपको सच्ची शांति, सच्चे आनंद से भर दे। और अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने आसपास पाते हैं, तो उसके साथ अगर हो सकता है तो भोजन जरूर बांटें, उसको भोजन दें। और किसी को, गरीब व्यक्ति को अगर कपड़ों की आवश्यकता है और अगर आप कपड़े उनको दे सकते हैं तो जरूर से दें। अगर आपको आर्थिक रूप से आप इतने सक्षम हैं तो जरूर से भोजन और कपड़े, गर्म कपड़े आसपास के लोगों को जरूर से बांटें, ताकि, क्योंकि क्रिसमस का जो अर्थ है, सच्चा अर्थ है, वो है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए और मानव जाति के लिए दे दिया। आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि उसी प्रेम को हम लोग अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों के साथ जरूर से बांटें। जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुत अच्छे आशीष दे।